बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। सलमान, जिन्हें पहले से ही Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही थी, अब मुंबई पुलिस रखेगी उन पर कड़ी नजर। मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा व्यवस्था को टाइटन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, आइए जानते हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी इस समय महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बेहद कंसर्न का मुद्दा है, और ऐसा हो भी कैसे ना। हाल में मुंबई में जो हादसा हुआ उसने सभी को शॉक किया है। सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोली मार दी गई। बाद में इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और वजह सलमान खान के साथ उनके कनेक्शन को बताया। ऐसे में सलमान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ आपको बता दे, लगभग 2 साल पहले सलमान खान की सिक्योरिटी Y+ कैटेगरी में अपग्रेड की गई थी। नवंबर 2022 में जब एक्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी, तब से उन्हें Y+ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान को मिली Y+ सिक्योरिटी के साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल भी उनकी गाड़ी के साथ चलेगा। इसके अलावा एक कांस्टेबल जो हथियारों को इस्तेमाल करने में ट्रेंड है, भी सलमान के साथ रहेगा। यही नहीं, जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मौत की खबर आई, सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स बांद्रा के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और वहां भारी पुलिस तैनात थी। सोर्सेज ने ये भी बताया कि जब सलमान शूटिंग पर होंगे तो उनकी लोकेशन पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। वहीं Y+ सिक्योरिटी मिलने से पहले सलमान को मुंबई पुलिस के द्वारा रेगुलर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। लेकिन सलमान को पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई बार थ्रेट्स मिल चुके हैं, और जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी को हाल में और बढ़ाया गया। रिपोर्टेडली सलमान के साथ साथ उनके फादर और वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान को भी डेथ थ्रेट्स मिले थे, जिसके बाद सलमान ने गन लाइसेंस भी इशू करवाया था। इसी साल अप्रैल में सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ वर्क फ्रंट पर सलमान करंटली अपने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। क्या हाईली एंटिसिपेटेड भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी भी आने वाली है नजर? क्या कार्तिक आर्यन की फिल्म में होगा कियारा का कैमियो? कार्तिक ने एक्सीडेंटली फिल्म में कियारा की अपीयरेंस का दिया है हिंट। यस, यू हर्ड इट राइट। कार्तिक आर्यन और कियारा की जोड़ी हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया के दूसरे पार्ट में नजर आई थी इन 2022 और ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। ऐसे में अब जब कार्तिक इस फ्रैंचाइज के मच अवेटेड तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए तैयार है, तो उन्होंने मिस्टेकनली फिल्म में कियारा के होने का राज खोल दिया। एक्चुअली रिसेंटली कार्तिक अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान ही वाज आस्क्ड कि फिल्म के लिए क्या 2 क्लाइमैक्सेस शूट करने वाली बात सच है, और उनके विद्या बालन और डायरेक्टर अनीस बज्मी के अलावा किसी को भी भूल भुलैया 3 की एक्चुअल एंडिंग का नहीं है पता। जिसका जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा, आई थिंक 1-2 लोगों को और पता है, पर हाँ 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए हैं इस फिल्म के, सो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इनफैक्ट जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी सबके पास, तो सिर्फ ये 5-1 लोगों को छोड़कर किसी के पास लास्ट के 15 पेजेस नहीं थे। ही कंटिन्यूड, सो वो स्क्रिप्ट लास्ट 15 पेजेस के बिना गई थी सबके पास। इवन जो एडी डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके पास ऐसे ही स्क्रिप्ट गई है विदाउट द क्लाइमैक्स, विदाउट द लास्ट 15 पेजेस। इसी दौरान कार्तिक आर्यन गलती से
कियारा के साथ शूट करने का जिक्र कर बैठे, बट देन इस बात का एहसास होते ही उन्होंने सॉरी कहा। ही सेड, जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, इनफैक्ट जब कियारा के साथ शूट। कार्तिक वेंट ऑन टू से, जब विद्या जी के साथ शूट कर रहे थे, ये लाइव तो नहीं है ना? कार्तिक अब जैसे भी सिचुएशन को हैंडल करे, लेकिन उनके मुंह से निकली कियारा की अपीयरेंस वाली बात ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भूल भुलैया 3 में कियारा कैमियो के जरिए लोगों को कर सकती है सरप्राइज। कार्तिक आर्यन के साथ इस बार भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित है। ये फिल्म 1 नवंबर 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी और सिंघम अगेन के साथ क्लैश करेगी। पर फिलहाल फैंस अब कियारा अडवाणी की झलक को लेकर एक्साइटमेंट से भर गए हैं। रणबीर कपूर की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही है, जिसमें वो एक नए लुक में आए हैं नजर। ऐसे में क्या रणबीर का ये नया अंदाज धूम 4 के लिए हो सकता है? इसके साथ ही बताएंगे आखिर सोशल मीडिया पर किस एक्ट्रेस को धूम 4 में रणबीर के ऑपोजिट कास्ट किए जाने की खबर है। पिछले कुछ वक्त से ऐसी न्यूज है कि रणबीर कपूर आइकॉनिक धूम फ्रेंचाइज के मच अवेटेड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को लीड कर सकते हैं। और अब इन रूमर्स को और हवा देने का काम किया है खुद रणबीर कपूर ने। दरअसल रिसेंटली सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम ने रणबीर कपूर के ये कुछ लेटेस्ट फोटोज पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम पर, जिसे उन्होंने सिंपल कैप्शन दिया, हॉटनेस अलर्ट रणबीर कपूर। इन फोटोज में रणबीर एक नए हेयर स्टाइल के साथ नए लुक में नजर आए हैं। आप देख भी सकते हैं एक पिक्चर में रणबीर साइड प्रोफाइल में कितने डैपर लग रहे हैं, एज ही स्पोर्टेड शॉर्ट स्लीक हेयर, जबकि दूसरी एक क्लोजअप तस्वीर है। इन सभी पिक्चर्स में सनग्लासेस में रणबीर का स्वैग देखने लायक है। रणबीर के इस नए लुक को देख फैंस ने भी जमकर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। फैंस को लगता है कि रणबीर का ये नया अंदाज धूम 4 के लिए है। वन ऑफ हिज फैंस सिंपली रोट धूम 4। एक और ने कहा रणबीर का ये लुक धूम 4 के लिए है। एक अन्य यूजर ने लिखा, इज इट फॉर धूम रीलोडेड। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये बज़ भी है कि इस एक्शन पैक्ड थ्रिलर में रणबीर के ऑपोजिट जिस एक्ट्रेस को कास्ट किया जा सकता है वो स्त्री 2 की श्रद्धा कपूर है। और रणबीर और श्रद्धा की पोटेंशियल जोड़ी ने एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है, खासकर उनकी केमिस्ट्री को देखते हुए, जो इस साल पहले तू झूठी मैं मक्कार में नजर आई थी। फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर पेयरिंग एक्शन पैक्ड धूम फ्रेंचाइजी में कैसे धमाका करेगी। हालांकि धूम फ्रेंचाइजी के मेकर्स की तरफ से ना तो धूम 4 को लेकर और ना ही फिल्म में रणबीर या श्रद्धा को कास्ट करने को लेकर किसी भी तरह की कोई डिटेल्स अब तक सामने आई है। Baba Siddique's murder, BJP leader advises Salman Khan to apologize to Bishnoi community. Harnath Singh Yadav, BJP Rajya Sabha MP, has urged Salman Khan to apologize to the Bishnoi community for the Black Buck incident that happened over 20 years ago. Yadav stated the Black Buck holds significant cultural and religious importance for the Bishnoi community, who were deeply hurt by its killing. On Sunday,
Yadav posted on his X account, accusing Khan of hunting, cooking, and eating the black buck, urging the actor to respect the Bishnoi community's feelings and apologize. Dear Salman Khan, the Bishnoi community worships the black buck as a deity. You hunted it, cooked it, and ate it. The community has been angry for a long time because of this. My good advice is to apologize and make amends, his post read. Some 23 to 24 years ago, Salman Khan went to Rajasthan for the shooting of a film. He went hunting and killed a black buck. The black buck is worshipped in the Bishnoi community, and its killing left the community furious. Yadav said, as quoted by a news portal, he noted that Salman Khan was sentenced to 5 years by the lower court following the incident. Humans make mistakes, and Salman Khan is a very popular person with many followers. To resolve this controversy, I appealed to him on Twitter. The best way to end this is to repent and apologize. Apologizing does not diminish a person's status, it enhances it, Yadav added. In a related development, security at Salman Khan's residence in Mumbai's Bandra area has been increased following the murder of NCP leader and former Maharashtra Minister Baba Siddiqui. The Lawrence Bishnoi gang, which had previously threatened Salman Khan and his father, Salim Khan, has claimed responsibility for Siddiqui's murder. Baba Siddiqui murder case. Why Shah Rukh Khan didn't attend his friend's funeral? Shah Rukh Khan बाबा सिद्दीकी के फ्यूनरल से क्यों थे दूर? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते शाहरुख खान ने बाबा सिद्दीकी की फ्यूनरल प्रोसेशंस को किया मिस? फोटोग्राफर और फारा खान की मदर के फ्यूनरल प्रोसेशंस में जाने के बाद आखिर क्यों शाहरुख खान बाबा सिद्दीकी के फ्यूनरल को कर दिया मिस? आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। जूम ने इस बात पर तहकीकात की और तब जाके पता चला कि बाबा सिद्दीकी की फ्यूनरल को शाहरुख खान ने जानबूझकर किया मिस। दरअसल शाहरुख खान नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स के चलते फिर से वो किसी मुद्दे का हिस्सा बन जाए और इसीलिए वो अपने हर कदम को सोच समझकर रख रहे हैं। सोर्सेस की माने तो उनकी मैनेजर पूजा ददलानी के एडवाइस पर ही शाहरुख खान अपने कई बड़े डिसीजंस ले रहे हैं और इसी के चलते द एक्टर चोज टू मिस द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ अ डियर फ्रेंड। हालांकि बाबा सिद्दीकी और शाहरुख खान का इक्वेशन काफी थिक रहा है एज फ्रेंड्स, but unfortunately the actor chose to skip his last rites. A source close to the case revealed Shah Rukh Khan doesn't want to get associated in the politician's murder case. The case is also related to Salman Khan, and King Khan for that matter wishes to stay away from this. Knowing how the Lawrence Bishnoi circuit works, Shah Rukh Khan doesn't want any harm on him anymore. Hence, he has chosen disappearance in the entire matter by skipping Baba Siddiqui's funeral, who was a close friend to him. क्या सलमान खान के लॉरेंस बिश्नोई के मैटर की वजह से शाहरुख खान अपनी दूरियां बना रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है, as the actor doesn't want to get linked with anything that's related to Salman's ongoing concern with Lawrence Bishnoi. The actor doesn't want to get dragged in this issue, which could be of cost to his life and family. And hence, he has chosen to stay away from the funeral procession of Baba Siddiqui. हालांकि मीडिया के साथ साथ कई और लोगों ने शाहरुख खान की टीम को उनके डिसअपीयरेंस के चलते कांटेक्ट किया, but they chose to remain silent on this issue. When the actor has gone silent on this entire matter and has chosen not to even share a tweet expressing his emotion towards his dear friend Baba Siddiqui's demise due to murder. क्या आपको लगता है शाहरुख खान का ये डिसीजन सही है या फिर गलत? Do let us know in our comment section.
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने एक स्टार्टलिंग कन्फेशन किया आदित्य चोपड़ा के बारे में। अपने अपकमिंग एक्शन सीरीज सीटाडेल हनी बनी के ट्रेलर लॉन्च पर वरुण ने रिवील किया कि उन्होंने यश राज फिल्म्स के हेड से काफी परस्यू किया कि वो उनके साथ ही किसी और यंगर एक्टर के साथ एक एक्शन फिल्म बनाएं, लेकिन प्रोड्यूसर रेडी नहीं थे रिस्क लेने के लिए। I remember this actually started because during lockdown I remember I met Aditya Chopra. We were playing. He was playing badminton and I got to play badminton with him and Manish, and they were making Tiger during that time. And I asked him, I said, sir, why don't you make an action film with like younger talent? Why can't you ever take me and cast me? And he's like, no, I want to give you only acting roles. I don't want to give you action. I kept pursuing him. And then he was like, see, listen, I can't do that because I can't give you that budget right now. You're not at that place where I can give you such a big budget. And then I kept thinking, and then I just messaged him and I asked him, sir, what is the budget? And he gave me a figure that this is the budget you need to make something big in action. And I remember when this opportunity came, I even asked even, they don't want me to say all this, but I said that what is the budget? Because I'm getting this knowledge from Aditya Chopra that itna chahiye to make something look really good in action. And I'm really grateful to Amazon and Raj and DK for giving us this platform, honestly, because that is needed sometimes to make something look big, to make actors look larger than life. So I'm really grateful that you all, put in that much strength and the science. Well, भूल भुलैया 3 के मच अवेटेड टाइटल ट्रैक का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है। इस गाने में इंटरनेशनल म्यूजिक सेंसेशन पिटबुल और पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ का एक्साइटिंग कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। वीडियो ने फैंस में ऑलरेडी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। ये गाना कल रिलीज होने वाला है। कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सॉन्ग का वीडियो शेयर किया जिसमें पिटबुल और दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं। कार्तिक सॉन्ग का हुक स्टेप करते हुए दिख रहे हैं। रू बाबा गोज ग्लोबल विद द कूलेस्ट कोलैबोरेशन, दिलजीत वर्सेस पिटबुल एंड द ओरिजिनल नीरज गेट रेडी फॉर द स्पूकी साइड। सनी देओल के बेटे करण देओल ने अपनी मदर पूजा देओल के साथ एक पिक्चर शेयर की है जो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं। सनी और पूजा की शादी 1984 में हुई थी और एक्टर ने अपनी शादी को काफी अरसे से सीक्रेट रखा था। और ये पिक्चर फैंस के बीच काफी बज़ भी क्रिएट कर रही है जो फाइनली पूजा को थोड़ा सा स्पॉटलाइट में देख रहे हैं। करण और पूजा की बॉन्डिंग देखकर लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस दिए हैं और ये साबित करता है कि फैमिली मोमेंट्स हमेशा स्पेशल होते हैं, चाहे पब्लिक आई में हो या नहीं। Well, the much anticipated spy thriller Alpha वापस ट्रैक पर आ चुकी है, जहां आलिया भट्ट और शर्वरी कश्मीर में अपने शूट को कंप्लीट करने जा रही हैं, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से डिले हो गई थी। शिव रवेल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का थर्ड स्केड्यूल पहले हेवी रेन्स की वजह से सितंबर में इंटरप्ट हो गया था, जहां उनका 10 दिन का शूटिंग स्टिंट सिर्फ 3 दिन में कट शॉर्ट हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान अपनी 2008 की सुपरहिट फिल्म गजनी को एक फ्रेंचाइजी में एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहे हैं और गजनी 2 पर काम शुरू हो चुका है। प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और टीम के साथ डिस्कशंस भी चल रहे हैं कंपेलिंग स्टोरी लाइन को फाइनलाइज करने के लिए, जिससे वो ओरिजिनल फिल्म का ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस दोबारा रेप्लिकेट कर सकें।